तो दलितों को साधने के लिए सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है और अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जी मीडिया संवाददाता भोपाल से ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रमोद, एक भी मौका चुनावी साल में एमपी बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है हर वर्ग को साधने का, और इस बार बड़ा दांव दलितों पर खेला गया है। देखिए, अब की बार अंबेडकर पर आर पार देखी जा रही है। हर कोई अंबेडकर की शरण में इस वक्त जाता नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा फैसला जो इस वक्त चर्चा में, सियासी चर्चा की सुर्खियां बटोर रहा है, वो ये है कि एमपी की शिवराज सरकार ने दलितों को साधने के लिए, एमपी में लगभग 16% दलित आबादी है, उसको साधने के लिए देखिए बाबा साहब अंबेडकर की 4 स्थली, उसमें से जन्मस्थली, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण और चैत्य भूमि को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया है। और 5वां जो स्थल है वो रहने वाला है संत रविदास मंदिर वाराणसी का। कुल मिलाकर दलितों को पूरी तरीके से कनेक्ट करने के लिए ये बड़ा फैसला इस वक्त माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक बड़ी आबादी है और 18 इलेक्शन के समय एक दलित मूवमेंट हुआ था, जिससे देखिए बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, और ये जो है धर्मस्व विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। और क्या बीजेपी इसको लेकर सोचती है? बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लोकेन पारासर साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, बाबा साहब अंबेडकर की 4 भूमि, जन्मस्थली से लेकर महापरिनिर्वाण और संत रविदास मंदिर, ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया गया है। चुनाव आ रहे हैं, दलितों को साधने के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक। देखो, ये दलितों को साधने का विषय ही नहीं है, ये बाबा साहब के काम को, उनके कृतित्व को सम्मान और सत्कार देने का विषय है। जो 60-65 सालों तक जिस समाज के वोट लेती रही कांग्रेस, बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब के इस दुनिया से जाने के बाद उनकी प्रेरणाएं जहां जहां जीवित हैं, उन सबसे समाज को एक अलग प्रकार का संदेश मिले, इसका भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रयास है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि बाबा साहब के कृतित्व को नजदीक से समाज जाने, वो उस दीक्षा भूमि पर भी जाए जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली, उस जन्मभूमि पर भी जाए जो कांग्रेस की सरकारों के कारण खंडर पड़ी रही, उसको तीर्थ बनाने का काम या तो सुंदरलाल पटवा जी ने किया, या उसके बाद शिवराज सिंह जी ने उस पर विशाल भवन बना के, मंदिर बना के और वहां महाकुंभ का प्रावधान किया। तो समाज जाता है तो प्रेरणा पुंज से प्रेरणा लेकर आता है। तो लोग अब तीर्थ यात्रा, जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा जो स्थल है, उसमें ये 5 स्थल शामिल कर लिए गए, संत रविदास मंदिर, वाराणसी भी। निश्चित तौर पर करना चाहिए। रविदास जी ने धर्म के लिए, समाज के लिए यहाँ तक कहा कि मैं अपनी शिखा, अपनी चोटी नहीं दूंगा, भले ही मेरी गर्दन उड़ा दो। प्रमोद, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस से के मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। के मिश्रा जी, स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि सीएम शिवराज ने कहा कि वो दलितों को सम्मान देने के लिए तीर्थ दर्शन योजना में बाबा साहब के 5 तीर्थ भी शामिल करेंगे, और इसके साथ साथ अम्बेडकर की भव्य प्रतिमा भी बनवाने की उन्होंने बात कही। आप लोगों को झूठ इसमें कहाँ नजर आ गया? देखिए ना, कितना फरेब शिवराज जी करेंगे, उनकी इस घोषणा से इंगित हो रहा है। यही घोषणा शिवराज सिंह जी ने वर्ष 2017 में की थी। आज फिर इलेक्शन 6 महीने बाद है, 2023 में 6 साल बाद इसी घोषणा को दोहरा रहे हैं। कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे हमारे दलित भाइयों को और मध्य प्रदेश की प्रजा को? इसके पहले उन्होंने घोषणा की थी, लंका में माता सीता का मंदिर बनवाऊंगा। सीता का मंदिर आज तक नहीं बना। तो झूठ बोलने के अभ्यस्त हो चुके हैं माननीय शिवराज सिंह जी, और शायद बिना झूठ बोले उन्हें भोजन हजम नहीं होता है। और उन्होंने जो 5 तीर्थ गिनाए, उसमें एक एडिशन कर दिया, जो लंदन एड किया था, नया आदेश निकालकर उस लंदन को उससे बाहर कर दिया है। तो अज्ञानतावश झूठी घोषणाओं का प्रयोग मुख्यमंत्री जी की आदत बन चुका है, और वो ही राजनीति उन्हें अविश्वस्त बना रही। तो ये तो झूठ तब होगा ना के मिश्रा जी, जब वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे, या फिर दुख हो रहा है इस बात का कि चुनावी साल में उन्होंने पहले दलितों को साधने का मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, आप लोग छूट गए। नहीं, आप देखिएगा, हम लोगों के रगों में बाबा साहेब हैं। हमने संविधान पीठ के अध्यक्ष से लेकर उनकी जन्मस्थली में शोध संस्थान और उनका स्मारक तक बनवाया है, और ये कोई हमने एहसान नहीं किया है। ये हमारा कर्तव्य था, ये हमारा चरित्र है, और उनके द्वारा देश के प्रति और दलित भाइयों के प्रति किए गए कार्यों का सम्मान है। हम लोग उसमें राजनीति और वोट की राजनीति का समावेश करना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ शिवराज सिंह जी नामक व्यक्ति ही हैं जिन्हें हर चीज पर राजनीति ही नजर आती है, और वो कितनी भी घोषणाएं कर लें, जनता मानस पटल पर अंकित कर चुकी है
कि हमें इन झूठ की मशीन को हराना है। ठीक है, लोकेंद्र पराशर जी जुड़े हुए हैं। प्रमोद आपके साथ लोकेंद्र जी जुड़े हुए हैं, आपके पास हैं टेलीफोन लाइन पर। लोकेंद्र जी जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। के मिश्रा जी कह रहे हैं कि पहले भी आपने कई वादे किए लेकिन वो धरातल पर उतर नहीं पाए, क्योंकि चुनावी साल है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं आप लोग। मैं किस विषय को लेकर वादे में पूरी सुन नहीं पाया, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। के मिश्रा जी का कहना है कि पहले भी आप लोगों ने कई दावे किए, आप लोगों ने कई मंदिरों का निर्माण करवाने की बात कही, लेकिन जमीन पर वो चीजें, आपके जो दावे थे वो उतर नहीं पाए। अब क्योंकि चुनावी साल है तो वो आप सिर्फ और सिर्फ दलितों को बरगलाने के लिए ये ऐलान कर रहे हैं। मुझे लगता है ये दलितों को बरगलाने का विषय है ही नहीं, ये विषय बाबा साहब के कृतित्व को सम्मान और सत्कार देने का विषय है, जो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस तो वो पार्टी है, जब बाबा साहब 1952 में 1954 में चुनाव लड़ने गए तो नेहरू जी ने पूरे घोड़े खोल दिए कि वो चुनाव कैसे हार सकते हैं। बाबा साहब महू में पैदा हुए, लेकिन कांग्रेस की सरकार 60 वर्षों तक रही, खंडर पड़ा गया जन्मस्थली। सुंदरलाल पटवा जी ने उसका भूमि पूजन किया और शिवराज जी की सरकार ने भव्य मंदिर उस पर निर्माण किया है। जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दीक्षा भूमि नागपुर में गडकरी साहब के प्रयासों से आज वहाँ भव्य मंदिर बना है, जहाँ उनका निर्माण हुआ इंदू मिल की जमीन पर, वहाँ निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। लंदन की जहाँ उन्होंने पढ़ाई की, उस जमीन को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने खरीदा और जहाँ उन्होंने संविधान लिखा है, वहाँ भव्य स्मारक मोदी जी बना रहे हैं। कि के मिश्रा जी को मुझे लगता है अपने आप को थोड़ा अपडेट करना चाहिए। लेकिन के मिश्रा जी, आपके पास इस बात का क्या जवाब है कि कांग्रेस की सरकारों ने इंदिरा जी को, राजीव जी को, नेहरू जी को जीवन काल नहीं दे दिए भारत रत्न, लेकिन अंबेडकर जी को भारत। ठीक है, के मिश्रा जी जवाब दीजिए। आप लोग तो कह रहे, अभी आपने कहा कि आप लोग जो बीजेपी वो भूल गई थी दलितों को, आप लोगों ने। ठीक है लोकेंद्र जी, प्लीज के मिश्रा जी जवाब दीजिए। देखिए, लोकेंद्र जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और भाजपा में रहकर वो सच बोलने वाले नेताओं में शुमार हैं। हाँ। अगर लोकेंद्र जी इतना बताएंगे कि 2017 में माननीय शिवराज सिंह जी ने ही, जिनके आप स्तुतिगान कर रहे हैं, उन्होंने पंचतीर्थ बनाने की घोषणा की थी, उन्होंने सीता माता का मंदिर लंका में बनाने की घोषणा की थी, तो वो क्यों नहीं बना अभी तक? और अब चूंकि 8 महीने चुनाव के बचे हैं तो वो याद क्यों आई? और आपने कहा कि हमारा तीर्थ है नागपुर, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, तो आपका वो तीर्थ भी है जहाँ संघ का मुख्यालय है नागपुर में। उसी संघ के मुख्यालय के जुड़े हुए नेताओं ने बाबा साहब को बांट के यानी अपवित्र किया था। तो जब आपका वो तीर्थ बाबा साहब को अपवित्र बताता है और मध्य प्रदेश में आप उनकी स्तुति गा रहे हैं सिर्फ वोटों के लिए, तो वोटों की भीख मांगने के लिए कम से कम इतिहास को कलंकित मत कीजिए, झूठ मत बोलिए। और लोकेंद्र जी जवाब दीजिए। इसके साथ साथ ये भी बताइए कि चुनावी साल में ही क्यों याद आया? 18 साल से सत्ता में थे तब क्यों नहीं? जनता सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में। जनता ही तो निपटाएगी आपको, जनता सर्वोपरि है तो वही तो निपटाएगी, जब तो भागे फिर रहे हैं आप। आदरणीय मिश्रा जी, मैंने आपको तसल्ली से सुना, अभी मुझे तसल्ली से सुनिए। बिल्कुल सुनूंगा, बिल्कुल खामोश हो गया हूँ। जनता आज मीमांसा करती है, जनता आज पढ़ी लिखी है, जनता प्रतिसाद दे रही है और जनता का प्रतिसाद के कारण ही आज कांग्रेस सड़क पर आ गई है, क्योंकि कांग्रेस ने केवल इमोशनल ब्लैकमेलिंग की दलित समाज की। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो अब इस मुद्दे पर भी सियासत होने लगी है। सीएम शिवराज ने जैसे ही ऐलान किया कि वो भव्य प्रतिमा बनवाएंगे और पंचतीर्थ शामिल करेंगे तीर्थ दर्शन योजना में, तो इस पर भी सियासत होने लगी है। लाजमी है क्योंकि चुनावी साल है तो हर वर्ग को साधने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।